वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जैसे उनका शादी बेमोल हुआ, ये लड़ाई भी बेमोले है। ये आरजेडी ने जो खड़ा किया है, इसका क्रेडिट क्या है कि इसका हस्बैंड क्रिमिनल है, अदरवाइज कुछ नहीं है। वो सब जगह यही बोल, हम जेल ब्रेक किए, हम राजो सिंह को मारे। अरे ललन सिंह को वोट नहीं दे रहा है, उनका जात भी उनको गाली दे के वोट दे रहा है मोदी को वोट। विकास विकास फालतू है। बिहार के लोगों को उतना अभी मना दिमागदार नहीं हुआ है, यहाँ जात पात ये वो करके ठग सकते हैं। लोकल कोई मैटर पर सेंटिमेंटल मैटर उभार करके ठग करके ले लीजिए वोट। एकदम उनके खिलाफ में जो कैंडिडेट आरजेडी ने उतारा है, उनसे मिल के उतारा है। ये मथनी से मथा जा रहा है सत्तू, और कई लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लगातार लोग पी रहे हैं। गर्मी का एक तरीके से, गर्मियों में बिहार में इसे अमृत की तरह देखा जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ का जो सत्तू है काफ़ी फेमस है। बिहार में कोई भी आए और सत्तू से अछूता रह जाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो अभी हम बात करेंगे। इस वक्त हम हैं मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में चुनाव भी है और चुनावी दौर में चुनावी चर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन सत्तू अभी भी स्थिर है। नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सत्तू की लोकप्रियता और सत्तू का स्वाद स्थिर है। हमने भी 2 से 3 गिलास सत्तू पिया, और सत्तू पीने के बाद जेरी हैं हमारे साथ, कैमरे पे हैं। जेरी ने तो एक बार में इस गिलास से 1 गिलास सत्तू पिया, फिर दोबारा पिया, और उसके बाद भैया ने कहा कि अब रात तक के लिए छुट्टी हो गई है। क्या छुट्टी हो गई है रात तक के लिए, बताइए सर। नाश्ता तो आप नहीं करेंगे सर? आप सत्तू 2 गिलास पी लिए तो हम नाश्ता नहीं करेंगे? जी सर। और पानी बार बार पियेंगे, आप बताइए? पानी तो सर पीना ही, पानी तो खोजता ही सर। कैसे बनाते हैं ज़रा इसको बताइए, कैसे क्या है? सर सत्तू है चना का, और नमक डालते हैं, प्याज है, पुदीना का चटनी है, नींबू है, सब चीज़ डाल के सर देते हैं। काला नमक, जीरा, जलजीरा है सर। मथते हैं इसको लगातार, जैसे मथ रहे हैं आप। ये मीठा सत्तू है या नमकीन है? नमकीन है सर। अच्छा, नमक आप इसमें अभी डाले हैं। ये देखिए, एकदम 1 गिलास सत्तू तैयार हो गया है। हाफ किसके लिए बना रहे हैं? हाँ, भैया बना रहे हैं, तो ठीक है। तो अभी इसमें ये नींबू डालेंगे, और नींबू डालने के बाद इसका एक अलग ही स्वाद आता है। गर्मी में थोड़ा सा पेट भी ठंडा करता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये कब तक चलता है, किस मौसम, मतलब कि ठंडी में तो कोई नहीं पीता होगा? ठंडी में सर नहीं पीते हैं, ठंडी में पीते हैं सर, जिसका चॉइस है सर वो पीते हैं। तो आपका जो ये ठेला है, ये क्या सीजनल है सिर्फ? जी सर। मतलब 3-4 महीने, कितने महीने चलता है? 4 महीना सर। हाँ जी सर। उसके अलावा क्या करते हैं? उसके अलावा सर फिर यही बेचते हैं, सत्तू भी बेचते हैं सर, और दूसरा आइटम निकाल लेते हैं नाश्ता उस्ता का। नाश्ता में चुरमुरा वगैरह बेचते हैं क्या? जी। और क्या क्या आइटम है आपके पास यहाँ इस ठेले पर? बेल का शरबत है सर, आम का लस्सी है। आम का लस्सी है? आम का शरबत जो है, आम का शरबत है, बेल का लस्सी है, और चना का सत्तू है सर। कुछ और बताइए सत्तू के बारे में। तो सर क्या बताएं आप, ठंडा रखते हैं सर पेट को एकदम गर्मी का दिन में। जी सर। गर्मी के दिन में पेट को ठंडा रखता है, तो इसमें मिर्च। अच्छा, ये पुदीना वाला चटनी कहाँ है? पुदीना है ये चटनी। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? पुदीना है सिर्फ पुदीना है? चलिए, तो अभी इधर देखिए सत्तू कुछ लोग पी भी रहे हैं, और पंकज सर हैं, चर्चा कर रहे हैं। सर, क्या चर्चा हो रही है चुनाव पे सत्तू पीते हुए? देखिए, हमने सत्तू पी लिया अभी थोड़ी देर पहले ही, और एक बात आपको बता सकता हूँ कि यहाँ जो लोग हैं वो सत्तू को नाश्ते के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसकी बड़ी खासियत है, सत्तू पीजिए, मैक्सिमम प्रोटीन गेन करिए। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं, अवधेश जी हैं, यहाँ के पुराने पत्रकार हैं, और ये सुबह सुबह बताते हैं कि सत्तू पी कर के ही निकलते हैं। अब इसके 2 फायदे हैं। देखिए, अगर आप सत्तू पीते हैं तो 22%, देखिए मतलब कितने जागरूक हैं, इनको यहाँ तक पता है कि कितना % प्रोटीन होता है। अभी बता रहे थे कि इतना % प्रोटीन होता है, और एक बार जब आप पी लेते हैं तो आपको बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। अब आप समझिए, बार बार पानी पीने का मतलब यह है कि बॉडी आपका डिहाइड्रेट नहीं करेगा, और बॉडी डिहाइड्रेट नहीं करेगा तो बहुत तरह की बीमारियाँ आपको नहीं होगी। तो ये अद्भुत नेचुरल फूड है जो कि बिहार के लोग अपने जीवन
चर्या में शामिल किए हुए हैं। इसलिए आप देखिए कि अभी लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी संयोग से इन लोगों से मुलाकात हुई है। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में अतहर हैं, वो भी पत्रकार हैं। ये पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सबसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ का माहौल किस तरह का है। तो अवधेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आप सत्तू का मज़ा लेते रहिए, लेकिन इस बीच आप ये बताइए कि आखिरकार मुंगेर की राजनीति किस ओर जा रही है। अनीता देवी खड़ी हैं। अनीता देवी की शादी जो है चुनाव से ठीक पहले हुई, मतलब चुनाव के लिए शादी हुई। और दिल्ली में हम लोगों ने इसको खूब न्यूज़ बनाया कि एक अद्भुत शादी जो कि चुनाव के लिए की गई है। लेकिन आप अगर चुनाव के लिहाज से देखें तो एक वरिष्ठ नेता जो कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, वो खड़े हैं, दूसरी तरफ अनीता देवी खड़ी हैं। तो लड़ाई किस तरह की है? ये बेमोल है। जैसे उनका शादी बेमोल हुआ, ये लड़ाई भी बेमोले है। ललन सिंह जिस हाइट के नेता है, उनके साथ भिड़ने के लिए चाहिए था उसी हाइट का आदमी और उनके ही जात का आदमी, तो फिर मामला ललन सिंह के लिए गंभीर हो जाता। ये आरजेडी ने जो खड़ा किया है, इसका क्रेडिट क्या है कि इसका हस्बैंड क्रिमिनल है, अदरवाइज कुछ नहीं है। वो सब जगह यही बोलता है, इसका हस्बैंड इसके साथ जाता है, ये हम नरसंहार किए, झूठ बोलता है, हम जेल ब्रेक किए, हम राजो सिंह को मारे। अरे हम वकील हैं, हम जानते हैं कि कौन व्यक्ति ने राजो सिंह को मारा, किसने मरवाया। वो बस इसी का क्रेडिट लेता है, यही प्रचार करता है। दुर्भाग्य है। तो लोकतंत्र है, बचपन में पढ़े थे मूर्खों का शासन, वही है। नहीं, तो आप चुनाव में क्या मुद्दा देख पा रहे हैं? यहाँ लोगों के जनमानस में क्या जाति मुद्दा सर्वोपरि है? लोगों के जनमानस में क्या लोकल मुद्दा सर्वोपरि है, या ये मुद्दा सर्वोपरि है मोदी की गारंटी, जो ये सब तरफ सुनाई पड़ता है, मोदी की गारंटी? यही मुद्दा है। मोदी हाँ, ललन सिंह को वोट नहीं दे रहा है, उनका जात भी उनको गाली देके वोट दे रहा है मोदी को वोट। उनका अपना कोई क्रेडिट नहीं है, एकदम टू दी फ्रैंकली हम बोल रहे हैं, उनका कोई क्रेडिट नहीं है। अब विकास ये सब प्यारे भाइयों वाली बात है। विकास तो ब्रह्मानंद मंडल किए थे, जो मुंगेर में पुल दिए, अगले इलेक्शन में यहीं का आदमी उनका जमानत जब्त करा दिया। सब विकास फालतू है। बिहार के लोगों को उतना अभी मना दिमागदार नहीं हुआ है, यहाँ जात पात ये वो करके ठग सकते हैं। लोकल कोई मैटर पर सेंटिमेंटल मैटर उभार करके ठग करके ले लीजिए वोट। विकास है ये वो सब, हिकमत से यहाँ वोट होता है। एक शब्द है हिकमत, हिकमत जैसे लगा लीजिए आप। तो हिकमत से वोट होता है, तो आप ये मानते हैं कि मोदी फैक्टर सभी जातियों में मौजूद है? हाँ, मोदी सब जाति में, सब जात में। हम तो बैठते हैं रिक्शा पर, खास करके इलेक्शन पीरियड में, तो रिक्शा वाले से हम बात करते हैं की हालचाल बाबू, अबरी फूले पर देवे है, चूल्हा दिल के, पैखाना दिल के, ये सब बात है। हिंदू छिके एक उन्माद भी है, मोदी का एक उन्माद भी है। 60% उन्माद, 40% विकास। विकास तो हम न समझेंगे कि उनका जियो पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है कंट्री का, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हो रहा है, डिफेंस में क्या है, वो तो हम समझेंगे ना। जनरल आदमी को तो गैस सिलेंडर, पैखाना, प्रधानमंत्री आवास वो मिल गया, खुश हो गया। अदरवाइज 60% बस हिंदू है। अच्छा, और कांग्रेस को जो है सो नाबालिग लोग से भेंट हो गया है। कोई कहता है वोट जहाज, तो उसका ध्रुवीकरण हो जाता है। कोई वोट जहाज बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, कोई बोला क्या कि हम सारा आरक्षण। पर हम एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, अतहर आप भी आइए, आप भी पत्रकार हैं यहाँ के। एक चीज़ हम समझना चाहेंगे कि लालू प्रसाद जी ने अशोक महतो की पत्नी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया,
अशोक महतो की पत्नी को उम्मीदवार बनाने का मतलब ये था कि हम कोयरी और कुर्मी समाज में सेंधमारी कर लें। माई समीकरण जो उनका आधार वोट बैंक माना जाता है, उसको लेकर के वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम ट्रांसफ़र करा लेंगे। मुस्लिम जाएगा कहाँ, यादव जाएगा कहाँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मुस्लिम का सवाल है तो समझिए मुस्लिम की आबादी 18%, टिकट दिया 2। अशफाक करीम एक कटिहार से टिकट चाहते थे, उन्होंने एक बात कही कि अरे साहब 18% आबादी रहते हुए आप 2 टिकट दे रहे हैं जितना कि आप अपनी बेटियों को दे रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद तब भी कॉन्फिडेंट रहे कि ये जाएगा कहाँ, इसके पास विकल्प क्या है। अब मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि जो आप कह रहे हैं शौचालय योजना, प्रधानमंत्री घर योजना, जो पीएम आवास योजना की बात है, पीएम आरोग्य योजना, तमाम तरह की योजनाएं हैं जिसको लेकर के बीजेपी क्लेम करती है कि हमने इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कोई जाति पाति नहीं किया। क्या ये योजना मुस्लिमों के बीच में भी पॉपुलर है? क्या मुस्लिम्स इस आधार पर वोट देने का सोच रहा है क्या? 2-3% जो पढ़े लिखे कंसस हैं, अदरवाइज मोदी के नाम से भड़कते हैं, नहीं देंगे। ईमानदारी की बात। पाकिस्तान जीतता है तो पटाखा फोड़ते हैं। सोच है, जो मदरसा छाप दिमाग है वही है। समझ गए ना? 2-4% जो बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं वो विवेक से वोट करेंगे, विवेक से करेंगे। लेकिन अदरवाइज जितना भी है वो मदरसा छाप है। यादवों में भी जो 1-2% बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लालू यादव को नेता नहीं मानता है, वो वोट करेगा मोदी को। 1-2%, ज़्यादा नहीं। बोलने का तो सब बोलता है मोदी, लेकिन देगा नहीं उस समय में, क्योंकि ये है ये नहीं है, हार्ट है, सेंटिमेंट है, ये नहीं है ज़्यादा ठीक है। नहीं, पर ये हमको बताइए, मेरा सवाल ये था कि अनीता देवी को टिकट देने से क्या कोयरी और कुर्मी समाज, क्योंकि अनीता देवी मेरे ख्याल से धानुक समाज से आती हैं, अगर जो मेरी जानकारी सही है, और अशोक महतो उनके पति हैं। अशोक महतो का ब्रांड है, नाम अशोक महतो का ही है। ये पढ़ी लिखी महिला हैं, दिल्ली से आई हैं, चुनाव लड़ रही हैं। नाम भले ही अशोक महतो का है, पर क्या उस समाज का लोग किसके तरफ देख रहा है? नीतीश कुमार के तरफ देख रहा है, सम्राट चौधरी के तरफ देख रहा है, या अशोक महतो की तरफ देख रहा है, इसलिए मुंगेर में वो अनीता देवी को वोट करेगा? देखिए, प्रगति मेहता बहुत पढ़े लिखे आदमी, वो यहाँ से खड़ा हो गए हैं मुंगेर से, वो अपना आजमा लिए हैं। 3 लाख वोट आंकड़ा है, 3 लाख वोट। तो लालू जी ज़्यादा मुसलमान और ये 3 लाख देखते हुए सोच रहे हैं। लेकिन चूँकि अशोक महतो का है कि एंटी भूमिहार है, उसका भाषण उसन भी सब जगह यही होता है, हम फलना भूमिहार को काटे, फलना को किए, फलना जेल तोड़ दिए, यही बोलता है वो। क्योंकि वो जेल कट्टा है तो उसको जितना समझ है उतने न राजनीति का। वो बढ़िया बंदूक गोली का समझदारी कर लेगा, राजनीति की समझदारी में बहुत बच्चा है। और लालू जी ने जो है सो टिकट अगर यदि थोड़ा इसी जाति में किसी अच्छे आदमी को देते तो महंगा पड़ता, लेकिन वो अपना पुराना सोच पर चले आए। तो आपके हिसाब से लालू जी ने जिस तरह का टिकट बांटा है, उस हिसाब से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के लिए रास्ता आसान कर दिया? वो तो 13 के बाद देख लीजिएगा। अच्छा। आसान नहीं, हमको लगता है मिलल तो नहीं है। अरे चलिए, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आतर, आप यहीं के रिपोर्टर हैं, स्थानीय पत्रकार हैं आप जी। क्या मुद्दा है यहाँ पर? आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार लोग इस बार वोट डालने जाएंगे तो उनके दिलो दिमाग पर कौन सा मुद्दा छाया हुआ? देखिए, यहाँ पे मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो हम जात में बढ़ जाते हैं। हम यादव है, मुस्लिम है, मोदी जी हमारा आदमी है, राम मंदिर है, तो बहुत सारी मुंगेर सब। देखिए, मुंगेर सबसे बड़ा कमिश्नरी है और सबसे पुराना कमिश्नरी है और सबसे अब छोटा जिला है। बहुत बैकवर्ड से पीछे भागलपुर है। मुद्दा निकाल तो यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। कल कारखाना आईटीसी यहाँ भी है, वहाँ बहाली नहीं है। आईटीआई है, आईटीआई का नियम है कि जब ट्रेनिंग करते हैं तो आईटीसी को उसको बहाल करना है, लेकिन आईटीसी उसको बहाल नहीं करती है। बंदूक कारखाना है,
यार आपको लाइसेंस नहीं रिन्यूअल हो रहा, निर्माण नहीं हो पाता। अगर निर्माण होता तो सारे मजदूर वहाँ काम करते हैं, जिसके कारण रोज़गार मिल जाती है। लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग को भटका दिया जाता है सिर्फ जातिवाद को लेकर के। लोग को विकास चाहिए, ना कि जातिवाद। जातिवाद खाना नहीं देता है। हम विकास करेंगे या रोजगार देंगे तो खुद ऑटोमेटिक जी। लोगों के दिलो दिमाग पर क्या है? आप घूमते रहते हैं, आप चूंकि आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, तो आप क्या पा रहे हैं? लोग जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं या लोगों के दिमाग में कोई मुद्दा है? जैसे हम कल खगड़िया घूम रहे थे तो कई युवा ऐसे मिले जो कि कहते हैं नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। तो क्या इस तरह का कोई इंप्रेशन यहाँ पर भी है क्या? या बहुत सारे लोग कहते हैं विकास मतलब नरेंद्र मोदी। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए। कई लोग कहते हैं नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। जो नीतीश कुमार 17 साल में नहीं कर पाए वो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कर दिया। भले ही जेडीयू कहती हो कि बिना मुख्यमंत्री के कैसे ये संभव हो सकता है, पर लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गया। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मुंगेर के लोग अशोक महतो की पत्नी, जिनका आपराधिक इतिहास है, उनकी पत्नी को लेकर के क्या सोचते हैं, या मुंगेर के लोग राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, दोनों की अगर बातें करें तो ललन सिंह भी हैं। हाँ, विकास हुआ है मुंगेर में, थोड़ा सा विकास में क्या नाम है, सड़क के बिजली यही सब मिला है, रोजगार कुछ नहीं मिला है। और महतो जी आए हैं तो लोगों का कहना है कि एक बार महतो जी को भी चांस दिया जाए। जो लोगों का मानना है कि हाँ, लालू जी ने हमें नौकरी दिया, तो कुछ लोग इधर भी जा रहे हैं। लेकिन जब मोदी जी का सभा हुआ तो उन्होंने सीधा राम मंदिर को जोड़ दिया, धारा 370 को जोड़ दिया। तो उनके आने के बाद लोगों का माइंड डाइवर्ट हो चुका है कि हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है, चाहे जो मोदी जी कुछ भी कर ले, हमें अनाज तो मिल रहा है ना। बस लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, विकास को कुछ नहीं देख रहे, जातिवाद को लोग यहाँ पे मुंगेर में देख रहे हैं और शुरू से देखते चले आए हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक बढ़िया सांसद चाहिए जो मुंगेर की विकास करे, योजनाएं करे, जो बेरोजगार है जी। ठीक है अवधेश जी, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, अगर जाति के हिसाब से देखें तो ललन सिंह कैसे प्लेस्ड हैं? क्या वो जीत सकते हैं जाति के आधार पर? जात के आधार पर जीतेंगे, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी ही ऐसा है कि उनको बढ़त मिला हुआ है। अच्छा, थोड़ा बहुत जो कोर कसर था तो आरजेडी वाले ने उनसे मिल करके कोर कसर पूरा कर दिया। एकदम उनके खिलाफ में जो कैंडिडेट आरजेडी ने उतारा है उनसे मिल के उतारा है। आप ये बड़ा गंभीर आरोप, एकदम गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब हम जो है सो फिनलैंड, ये क्या कहते हैं, मलेशिया वाला कहेगा हम इंडिया से लड़ेंगे, चाइना से लड़ेंगे, तो मजाक न है। नहीं, पर यह कहा जाता है कि लालू जी ने ऐसा करके जाति समीकरण साधा है। इसका प्रभाव नवादा में भी दिखाई पड़ा, इसका प्रभाव जो है सो औरंगाबाद में भी दिखाई पड़ा। तो इसलिए मुंगेर में अशोक महतो की पत्नी को उतार करके कई लोकसभा क्षेत्र को साधने की कोशिश लालू प्रसाद जी ने की है। कि क्या इस बात से आप सहमत हैं? इसके पहले भी तो मोदी जी आ चुके हैं, उस समय लालू जी नहीं साधे थे, सब कर्म वो किए ही, अब नहीं चलेगा। अब मोदी एक वैसा चीज़ है ना, ऐसा पत्थर गड़ गया है ना कि इसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेसें उखाड़ सकती है, उसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, शशि थरूर हैं, आपके ये क्या कहते हैं, और भी जो हैं वो हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं कांग्रेस में। उसको प्रोजेक्ट करे, वो नाबालिग को प्रोजेक्ट कर दिया, कभी आलू से सोना निकालता है, कभी गुजरात की औरत को दूध बढ़ाता है, वो सब फालतू फालतू। कांग्रेस अच्छे लोगों को प्रोजेक्ट करे, बड़ी पार्टी है, वही टक्कर दे सकती है मोदी जी को। दूसरा किसी को औकात नहीं है, दूसरा किसी को औकात नहीं है। मैं चाहूँगा कि जफ़र कहाँ हैं, जफ़र साहब किधर हैं? मैं यहाँ पर एक जफ़र भी हैं जो कि स्थानीय नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनफैक्ट जफर साहब, आप अपना परिचय दीजिए। मैं जफ़र अहमद हुआ। अच्छा, ये बताइए यहाँ मुद्दा क्या है? आप से मुलाकात हो गई सत्तू पीते हुए, आपसे राजनीतिक चर्चा भी हुई, यहाँ मुद्दा क्या है ये बताइए। देखिए, मुंगेर जो है नाम ही है मुद्दा का, मुंगेर नाम है मुद्दा का। यहाँ मुद्दाएं इतनी हैं, लोग क्या गिनाएंगे। सड़कें की हालत देख लीजिए, खराब है। जो सीवरेज का काम हुआ वो अधर सुन लिया जाए। लोग वोट मैं क्या, लोग क्या अभी चूंकि वोट का समय है, ये सारा समस्या है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोगों के दिमाग में मुद्दा क्या चल रहा है, किस नाम पर वोट करेंगे?
मुद्दा ये है कि विकास के नाम पे ही ना वोट किया जाता है। तो आपने विकास क्या किया है? 5 किलो अनाज बांट के, 80% गरीबी दिखा करके, चाइना को अंदर घुसवा करके, यही विकास है आपका। जीडीपी का ग्राफ गिरा करके, यही विकास है आपका। मंदिर मस्जिद से लोगों को लड़वा करके, हिंदू मुसलमान से झगड़ा करवा के, यही विकास है। विकास कहते किसको है? विकास कहते हो कि हर घर में अंतिम पायदान तक जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर सुख शांति सब कुछ आए, उसका नाम विकास है। यही विकास किए हैं आप बताएं ना। नल है जल नहीं है, ये कैसा विकास है? सड़कें हैं चलने को नहीं है, ये कैसा विकास है? बंदूक कारखाना। अभी तो हम बेगूसराय से आ रहे थे तो बड़ी अच्छी सड़कें नजर आई। अब बेगूसराय से एक मिनट, बेगूसराय से पहले यहाँ पहुँचने में हमें 5 घंटे लग जाते थे, अब हम 1 घंटे में पहुँच गए हैं। तो ये विकास नहीं है तो और क्या है? मैं आपसे बस केवल समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसको बड़े विकास के तौर पर देखते हैं कि अब गंगा पे पुल बन गया, रेलवे ट्रैक हो गया, बड़ी आसानी से पहुँच जाते। नहीं तो पहले बेगूसराय से आने के लिए लखीसराय आना पड़ता था, सूरजगढ़ा आना पड़ता था और तब मुंगेर पहुंच पाते थे। तो इसको भी लोग विकास से जोड़ करके देखिए, ये कटु सत्य है कि ब्रिज बनने से हमारा विकास हुआ है और इसमें स्थानीय सांसद जनाब परमानंद मंडल साहब का बहुत बड़ा देन रहा है कि उन 14 हस्तियों का बहुत बड़ा देन है जिन्होंने 14 दिन तक बैठ करके और इस आंदोलन को जो है लाए और जो सड़क पे उतारे। आज उसका जीता जागता सबूत है कि जिस सड़क से आप यहाँ तक पहुँच पाए, ये उनका देन है। ये मुंगेर का स्थानीय सांसद और यहाँ के पैदा है, यहाँ के बेटा है, वो उनका ये जो है देन है। आप ये विकास की बात कीजिए ना। तो इस विकास का क्रेडिट आप ब्रह्मानंद मंडल को दे रहे हैं, केंद्र सरकार को नहीं दे रहे हैं। ये पुल, रेलवे ट्रैक या राज्य सरकार को नहीं दे रहे हैं, नीतीश या मोदी को देना नहीं चाहेंगे? सर छोड़ दीजिए, राज्य सरकार की बात करते हैं। जिस सड़क से आप आए होंगे दाहिने साइड में सरकारी बस स्टैंड पड़ी होंगी, उसकी हालत को आप देख लीजिए, खस्ता हालत है, छतें गिरती हैं। यहाँ से आप बाएं ओर चली जाइए, बंदूक कारखाना आपके पीठ के पीछे है, वहाँ की स्थिति जाकर देख लीजिए। वहाँ झाड़ फानूस और बड़ी बड़ी पेड़ें लगी हुई होंगी, लोग पता नहीं होगा। बंदूक कारखाना, निर्मित कारखानियाँ वहाँ पे है। आप चले जाइए आईटीसी बगल में, 2% उसको खर्च करना CSR का, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है किसी भी बड़ी कंपनी की, उसको 2% खर्च करना होता है। क्या वो खर्च कर पा रहा है शहर में? अगर वो खर्च 2% हमारा कर देगा, पूरा शहर जगमग हो जाएगा। टैक्स के नाम पर उसको छूट मिलता है, CSR के नाम पे। ITI जैसी संस्था यहाँ पे है, वहाँ पे जो शिक्षित रोजगार उनको मिलना चाहिए था, उनको ITC उसको नहीं। तो इसलिए आप मानते हैं कि अनीता देवी आएंगी जो कि अशोक देवी की पत्नी है, तो वो विकास करा देंगी? अनीता देवी वो क्वालिफिकेशन रखती? देखिए, आपने सवाल किया कि विकास हुआ कि नहीं, मैंने उस पर बात किया है। कौन आएगा नहीं आएगा उस पर बात किया है। जो विकल्प है वो मैं पूछ रहा हूं। विकल्प ये है कि ललन सिंह जी को हमारे माननीय सांसद हैं, निवर्तमान सांसद हैं, मैं उनको सांसद आज भी मानता हूं, तब तक मानूंगा 13 तारीख तक, जब तक रिजल्ट आउट ना हो जाए। मेरा पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि कोई तीसरा उम्मीदवार तो नहीं है जिसको लेकर के कोई और कॉन्टेस्ट। लड़ाई जो है 2 के बीच में, कुमारी अनीता और स्थानीय सांसद के बीच में लड़ाई है। मेरा पूछने का मकसद ये था कि अगर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, जैसे मान लीजिए पूर्णिया था, तो पूर्णिया में पप्पू यादव को लोगों ने वोट किया जम करके और पप्पू यादव दिखाई पड़े। जैसे सिवान है, वहाँ पे हिना साहब कॉन्टेस्ट में साफ दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि स्थानीय मुद्दा हावी है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी स्थानीय मुद्दा हावी है क्या कि कोई तीसरे कैंडिडेट की तरफ भी लोग देख सकते हैं, जो कि क्योंकि आपने ब्रह्मानंद मंडल की बात की, इसलिए हमने आपसे पूछा कि कोई तीसरा उम्मीदवार है, या चूंकि एनडीए विकास 10 साल में नहीं कर पाई है जैसा आप बताए, तो क्या अनीता देवी को लोग विकल्प के तौर पर देख रहे हैं? निश्चित तौर पे जब विकास नहीं हुआ तो किसी एक को तो विकल्प आपको देखना ही होगा। ये तय है कि 2 ही के बीच में लड़ाई है, तो विकल्प सब जग जाहिर है कि किसके बारे में मैं कह रहा हूँ। कुमारी अनीता जी को यहाँ पे तमाम दलों के लोग, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, साथ ही साथ जातिवाद पे वोट होता है यहाँ पे। यादव, मुसलमान, कोयरी, कुर्मी, सहनी समाज जुट गया नया, उसके अंदर 18 उपजाति सहनी समाज में आता है, वो सारे लोग जुट चुके हैं इसके अंदर में। तो निश्चित तौर पे एक बड़े विकल्प के रूप में कुमारी अनीता यहाँ पे दिख रही है। अवधेश जी, ये बताइए कि साहनी समाज को लेकर के, क्योंकि जेडीयू क्लेम करती है या बीजेपी क्लेम करती है कि हमने भी साहनी, जैसे हरी साहनी को नेता बनाया है, मदन साहनी को मंत्री बनाया है, तो क्या साहनी पर एकाधिकार यहाँ पर मुकेश साहनी का दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको लगता है
कि मुकेश सहनी की वजह से सहनी की जो कई उपजातियां हैं वो एनडीए छोड़ करके इधर महागठबंधन की तरफ आ सकती है? देखिए, हम रहते हैं गोढ़ी टोला में, सहनी के मोहल्ला में ही, तो हम सारा चीज़ देखते हैं। वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, वो मोदी, हिंदू, राम मंदिर यही जान रहा है। ध्रुवीकरण हुआ है कस करके। यहाँ आरजेडी में न मुसलमान, ये स्थिति है। घृणा जैसे भी फैलाया हो, जिसने भी फैलाया हो, एक कॉमन घृणा हो गया है। सानी फानी का वोट वो सब जो जोड़ रहे हैं ना, वो शतरंज पर बैठ के जोड़ते रहें, जिस दिन डिब्बा खुलेगा उस दिन पता लग जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, सत्तू के दुकान पर, ये ठेले पर जोरदार सत्तू पिया, बहुत ही लाजवाब था। और मैं खुद नहीं पिया बल्कि मेरे साथी भी पिए और सबने कहा कि बहुत शानदार सत्तू था, लाजवाब था, लजीज था और हमने उसका लुत्फ भी उठाया। लेकिन साथ ही साथ जब चर्चा होने लगी तो देखिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस इस चौक चौराहे पर तरह तरह के लोग, स्थानीय पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, आम आदमी, इन लोगों से बात करिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ राजनीतिक रूप से कितने बौद्धिक लोग हैं। तमाम लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी अपनी सोच है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि मुंगेर का चुनाव आम चुनाव नहीं है, क्योंकि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कद्दावर नेता हैं, जेडीयू के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। दूसरी तरफ अनीता देवी, जो कि खुद पढ़ी लिखी महिला बताई जाती हैं, दिल्ली में वो नौकरी करती थी, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव के लिए शादी की गई है। ये बात आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखा होगा। अनीता देवी जोरदार टक्कर दे रही हैं। मुकाबला दोनों के बीच में है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो मुंगेर की जनता किसको चुनती है और किसको अपना नुमाइंदा, किसको अपना प्रतिनिधि बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल, अपने साथी कैमरा पर्सन जेरी और अंकित मिश्रा के साथ पंकज कुमार, TV9 के लिए मुंगेर से।